तं तत्फलं विप्रनतेतोऽस्य महामुनि अनुग्रहं कुरुस्व लभते स्वागतिं पुनः। हे मुनिवर आप हम पर अनुग्रह। सनकादिक कहते हैं कि देवी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जन्म पुनः धरती पर होगा, और जब तुम्हारा जन्म धरती पर होगा तो तुम्हारे गर्भ से शक्ति का प्राकट्य होगा। ये तीन कन्याएं मैना, धन्या और कलावती। सनकादिक कहते हैं कि मैना तुम्हारा नाम भी मैना होगा और तुम्हारा विवाह राजा हिमाचल के साथ होगा। ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यति शिव पार्वती। लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से साक्षात जगत जननी भवानी का प्राकट्य होगा। तुम माँ भगवती की जननी बनोगी। धन्या ने कहा महाराज मेरे को भी आशीर्वाद दे दो। तो धन्या से कहा कि हे धन्या तुम त्रेता युग में जनक की पत्नी बनोगी। धन्या प्रिया द्वितीयता योगिना जनकस्य च तस्य कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भवा भविष्यति। हे धन्या तुम मिथिला नरेश जनक की पत्नी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से साक्षात तुम्हारी ही पुत्री सीता होगी। वैसे सीता माँ का जन्म गर्भ से नहीं हुआ, लेकिन उनको जनक की पुत्री कहा गया है। जनकस्य कुले जाता नारी नाम उत्तमा बभूव। तो कलावती धन्या की पुत्री सीता हुई। वही धन्या सुलोचना के रूप में प्रकट हुई, वही मैना मैना के रूप में हुई। अब आई कलावती की बारी। कलावती ने कहा सरकार हमको भी आशीर्वाद दो। तो सरकार जी कहते हैं कि देवी तुम द्वापर युग में वृषभानु की पत्नी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवती राधा का प्राकट्य होगा। वृषभानुस्तस्य वैश्या कनिष्ठा च कलावती भविष्यति वैश्यस्या कनिष्ठा च कलावती। तुम्हारे गर्भ से भगवती राधा रानी का प्राकट्य होगा। तो इस प्रकार से जो है तीनों को आशीर्वाद दिया। तीनों ने कर्म के अनुसार जन्म प्राप्त किया। मैना का विवाह राजा हनुमान के साथ हुआ धूमधाम से। सारे देवता एक दिन हिमाचल के भवन में आए। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में ब्रह्मा जी के द्वारा इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह हुआ तो पुत्री की कामना राजा हिमाचल ने करी और सारे देवता भी भगवती की स्तुति करने लगे। देवी में जगदम्बा शिवलोक निवासिनी सदा प्रिय दुर्गे तुम नमामि महेश्वरी। गायत्री तुम वेद माता तुम सावित्री सरस्वती। निद्रा तुम सर्वभूतेषु क्षुधा तृप्तिस्तमेव हि। देवताओं ने भगवती पार्वती की स्तुति करी और जब देवता लोगों ने स्तुति करी तो भगवती हिमवान के पास गई और हिमाचल को भगवती ने साक्षात दर्शन दिया और कहा कि हे राजा अवतारम करिष्यामि चित्तपूर्ण संशया। हे राजा मैं अवतार धारण करूंगी
और भक्तों की मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। जो भक्त मेरा नाम लेगा, मेरी भक्ति करेगा, उसको मैं सर्वस्व प्रदान कर दूंगी। और इतना कह करके भगवती अंतर्धान हुई। मैना देवी माँ की पुनः स्तुति करी। मैना के सामने भी माँ भगवती प्रकट हुई। मैना ने कहा कि हे माँ, आप मेरे घर में पधारोगी तो मेरा स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि मेरा मन जो है अपने बस में नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिन भगवती के एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिन भगवती के इशारे से अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण और ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है, वो भगवती मेरे गर्भ में कैसे वास करेगी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सोवासी यहाँ उपहासी सुनत धीर मति थिर न रही। मेरी मति डगमगा रही है। माँ भगवती ने मैना को दर्शन दिया और मैना ने कहा कि हे माता, मेरी कामना है कि पहले मेरे 100 पुत्र हो जाए। प्रथमं सत्पुत्रं मे भवतु जगदम्बिके बहुयुषो वीर्यवन्तं हरिद्रि सिद्धि समन्वितं सुता भव मम शिवे देवकार्यमेव हि। माँ ने आशीर्वाद दिया और भगवती की कृपा से मैना के पहले 100 पुत्र हुए। उनमें से जो प्रथम पुत्र था उसी का नाम था मैना, जो इंद्र के भय से समुद्र में छिप गया था। पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, पर्वत इधर से उधर उड़ जाते थे। तो देवताओं ने विचार किया कि अगर ये पर्वत कभी कलयुग में उड़ करके हिमाचल प्रदेश के ऊपर चला गया और बैठ गया तो फिर तो लोगों की हो जाएगी छुट्टी। तो देवताओं ने इन पर्वतों के पंख काटे, इसलिए ये जहां के तहां है। तो जब इंद्र ने सब पर्वतों के पंख काटे तो मैना डर गया और मैना उड़ करके सीधे समुद्र में छिप गया। तभी तो जब हनुमान जी लंका पार कर रहे थे तो उस समय मैना ने हनुमान जी को आसन दिया। तो मैना पुत्र समुद्र में छुप गया। धीरे धीरे समय बीत गया, भगवती के जन्म का समय आने लग गया। सारी प्रकृति सुशोभित हो गई। जितनी भी नदियां हैं वो प्रसन्नता से आपस में किलोरे करने लग गई। जल का स्वरूप ही बदल गया। बभो वायु सुखस्पर्शा पुण्या गंधमेव शुचि। सुंदर त्रिविध वायु चल रही है। बसंत ऋतु चैत्र के महीने में सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे। जितने भी वृक्ष हैं सब पुष्प प्रकट कर रहे हैं। जगु किन्नर गंधर्व यक्ष किन्नर गंधर्व सब नृत्य करने लगे। अति सर्व गुणोपेतः काला परम शोभना। आज साक्षात काल में परम शोभन हो गया। काल बड़ा भयंकर भयावह डराने वाला, लेकिन काल में परम शोभायमान होने लग गया। नद्यां प्रसन्न सलिला हृदया जलरुहा प्रिया। नदियों का जल प्रसन्न हो गया। अर्धरात्रि 12 बजे का समय हो गया। पूर्ण चंद्रमा, नवमी तिथि है और भौमवार है। उसी दिन मां भगवती का प्राकट्य हुआ। पहले भगवती मैना के गर्भ में आई और गर्भ में आने के बाद पुनः भगवती ने मैना को पुनः दर्शन दी। दर्शन देने के बाद पूरी बात बताई कि मैना, तुमने
और हिमाचल ने मेरी तपस्या करी है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में जन्म लूं। और बभूव प्राकृते शिशु, यूं कहकर भगवती नन्ही सी हो गई और पुनः मैना के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। देवताओं ने देखा कि भगवती गर्भ में पधार गई। समस्त देवताओं ने मां भगवती की आराधना करी। दुर्गे जय जय प्रज्ञे जगदम्बा महेश्वरी, सत्यभ्युते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी, सत्यस्ते सत्यसुप्रिये सत्ययोनि च सत्यता। देवताओं ने भगवती की स्तुति सत्य सत्य कह करके पुकारा। हे मां, आप सत्य हैं, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है। जो व्यक्ति सत्य का आश्रय धारण करता है उसकी बुद्धि में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सत्यरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बार बार सारे देवता मां भगवती को पुकार रही है और मां भगवती के स्वरूप को निहार रही है। सारे देवता भगवती को पुकार रहे हैं। तो आइए एक बार हम भी उन्हीं देवताओं के साथ में मिल करके मां भगवती को पुकारें। हो माई तेरे कुंडलवा कुंडलवा बाल, मां बड़े बन बन पेले हो। माई तेरे कुंडलवा कुंडलवा बाल, मां बड़े बन बन पेले हो। मां बड़े बने बने पहले हो, मां बड़े बने बने पहले हो। मां तेरे कुंडलवा कुंडलवा बाल, मां बड़े बने बने पहले हो। मां तेरे कुंडलवा कुंडलवा बाल, मां बड़े बने बने बैठे हो।
तेरे कन्ने झुमके लाल माँ बड़े बन बन फेरते हो। माइन तेरे कन्ने झुमके लाल माँ बड़े बन बन बैठे हो। माइन तेरे मथे का श्रृंगार माँ बड़े बन बन फेरते हो। माइन तेरे कुटड़वा बाल माँ बड़े बन बन फेरते हो। माइन तेरे कुटड़वा बाल माँ बड़े बन बन फेरते हो। माइन तेरे कुटड़वा बाल माँ बड़े बन बन फेरते हो। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। तो इस प्रकार से जो है देवताओं ने माँ भगवती की गर्भ स्तुति करी और उसके बाद माँ भगवती का प्राकट्य मैना के घर में हुआ। कब हुआ? बितते नवमी मासे 10वें मास पूर्ण का। 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना लग गया। और वसंते माघ मासे, वसंते मधुर मासे, मधु मास कहते हैं चैत्र मास को। चैत्र मास की 9वीं तिथि के दिन माँ भगवती पार्वती मृगादिश्य के मृगश्रान नाम के नक्षत्र में अर्धरात्रि समुत्पन्ना गंगे वास मंडला। अर्धरात्रि 12 बजे के समय माँ भगवती का प्राकट्य हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। तो अभी हमारे बीच में माँ भगवती पार्वती साक्षात रूप में विराजमान होगी। आप सभी ने दर्शन करना है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो माँ। शेरवानी का दर है निराला। भजन गाओ। शेरवाली का मैया की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभृगसे महिमे वहितं ददायु शतमिनं शरदो अन्ति देवा तत्रानसक्ता जलसरसन्नुनामा पुत्रासो जलपितरो भवन्ति मानो हरिः ओम महा। ओम जगदम्बा मैया की जय। शेरोवाली माता की जय। तो आइए एक बार माँ भगवती का हम सब स्मरण करें और उसके बाद आगे की कथा। आज हमने भगवान शिव के विवाह की चर्चा करनी है और कल जो है विवाह की झांकी आपको देखने को मिलेगी। बोलो जगदम्बा मैया की जय। शेरवाली का दर है निराला, जोतवाली का दर है निराला। शेरवाली का दर है निराला, जोतवाली का दर है निराला। तेरा भवन माँ सबसे है प्यारा, तेरा भवन माँ सबसे है प्यारा। शेरवाली का दर है निराला, जोतवाली
का दर है निराला। वो शेरा वाली का दर है निराला, जोता वाली का दर है निराला। जय पर्वत में मंदिर माँ तेरा, तेरा कण कण में मैया बसेरा। ऊंचे पर्वत में मंदिर माँ तेरा, तेरा कण कण में मैया बसेरा। ऊंचे पर्वत में मंदिर माँ तेरा, तेरा कण कण में मैया बसेरा। ऊंचे पर्वत में मंदिर माँ तेरा, तेरा कण कण में मैया बसेरा। शेर की करती मैया सवारी, तूने दुखियों की विपदा है टारी। शेर की करती मैया सवारी, तूने दुखियों की विपदा है टारी। वो जो भी सच्ची लगन से है आया, जो भी सच्ची लगन से है आया, उसे तूने है पार लगाया। शेर वाली का दर है निराला, जोत वाली का दर है निराला। वो शेर वाली का दर है निराला, जोता वाली का दर है निराला। तेरी ज्योति की शक्ति है भारी, इस शक्ति ने दुनिया है तारी। तेरी ज्योति की शक्ति है भारी, इस ज्योति ने दुनिया है तारी। तेरी ज्योति की शक्ति है भारी, इस शक्ति ने दुनिया है तारी। तेरी ज्योति की शक्ति है भारी, इस शक्ति ने दुनिया है तारी। गजा नारियल और पाने सुपारी, इसे पूजा है होती तुम्हारी। गजा नारियल और पाने सुपारी, इसे पूजा होती तुम्हारी। वो जिसने तीनों पहर आजमाए, जिसने तीनों पहर आजमाए, उसे तूने है पार लगाया। शेर वाली का दर है निराला, जोत वाली का दर है निराला। शेर वाली का दर है निराला, जोत वाली का दर है निराला। जननी भवानी धियानी, ज्वाला मैया की सुन लो कहानी। जग जननी माँ शक्ति दयानी, ज्वाला मैया की सुन लो कहानी। वो जग जननी भवानी धियानी, ज्वाला
मैया की सुन लो कहानी। ओ जग जननी मां शक्ति दयाली, ज्वाला मैया की सुन लो कहानी। राजा अकबरी अहंकारी आया, जिसने जोतों पे डाला था पानी। राजा अकबर अहंकारी आया, जिसने जोतों पे डाला था पानी। वो फिर भी चोती रही यूं ही कायम, फिर भी चोती रही यूं ही कायम। अकबर का शीश झुकाया। शेर वाली कदर में निराला, जोत वाली कदर में निराला। वो शेर वाली कदर है निराला, जोत वाली कदर है निराला। वो शेर वाली कदर है निराला, जोत वाली कदर है निराला। शेर वाली कदर है निराला, जोत वाली कदर है निराला। शेर वाली कदर है निराला, जोत वाली कदर है निराला। जगदम्बा मैया की, पार्वती मैया की जय हो। श्रुत्वा तदरोदनं ब्रह्मण्यग्निस्ता सर्वयोषिता, जुहुषु संभ्रमात् जाता प्रीति पुरस्परा। श्रुत्वा तदरोदनं, जैसे मां भगवती का प्राकट्य हुआ तो भगवती ने खूब रुदन किया। हिमाचल के नर नारी सब दौड़ पड़ी और बबूव मंगलम गाना नन्नतु वरयोषिता। समस्त नर नारी खूब नृत्य कर रही है। राजा हिमाचल ने खूब दान दिया। दानम ददो दुजातिभ्यो जाति कर्म विधायक। ब्राह्मणों को दान दिया, मां भगवती का जाति कर्म संस्कार किया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बैठे बोले मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर आया तो भगवती का नामकरण हुआ। क्या नाम रखा? एवं सकालिका देवी चरवाकी चारु दर्शन। भगवती का नाम रखा गया काली। कुल परंपरा के अनुसार नामकरण संस्कार हुआ और उसके बाद भगवती की बाल लीलाएं यहाँ पर सूर्य जी ने बड़े विस्तार से बताया। भगवती बाल्यकाल में कंदुक क्रीड़ा करती हैं और कभी मिट्टी के शिवलिंग की तैयार करती हैं। अथ देवी शिवा साचा उपदेश समय मुनियों से भगवती उपदेश ग्रहण करती। पपाट विद्या, सारी विद्याओं का पाठ करती। सुप्रति यथोचिता, सद्गुरु को धारण करते। गुरु अग्नि द्विजाति नाम ब्राह्मण गुरु अग्नि द्विजाति नाम ब्राह्मण समस्तः गुरु पतिरेको गुरु स्त्रीणां सर्व अभ्यागतो गुरु। गुरु अग्नि, ब्राह्मणों की गुरु अग्नि है और वर्णा नाम ब्राह्मणा गुरु, जो अन्य वर्ण है क्षत्रिय वैश्य सेवक उनके गुरु ब्राह्मण हैं। और पतिरेको गुरु स्त्रीणां, स्त्रियों के गुरु पति है। और सर्वत्र अभ्यागतो गुरु, जो अतिथि होता है वो सबका गुरु है। तो स्त्री का गुरु पति है, लेकिन स्त्री को गुरु धारण की आज्ञा है, शास्त्र ने दे रखी है।
पति उसका गुरु है, लेकिन फिर भी वो किसी सिद्ध संत को, किसी सिद्ध ब्राह्मण को गुरु बना सकती है, उससे नाम दान दे सकती है। पार्वती ने भी गुरु धारण किया। पपाट विद्य सुप्रीतो यथा चित्त सद्गुरु से अनेक विद्या ग्रहण करी। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब से माँ भगवती पार्वती का प्राकट्य हिमाचल में हुआ, हिमाचल में अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट हो गई, अनेक सिद्धियां रिद्धियां, जितनी भी धन संपत्ति है सब प्रकट हो गई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते पार्वती का जन्म शैलराज हिमाचल में हुआ, तो सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। हम लोगों के जीवन में जब पार्वती का जन्म होता है, पार्वती अर्थात श्रद्धा, पार्वती को श्रद्धा कहा गया है। तो हमारे हृदय में जब श्रद्धा होती है, जब श्रद्धा का जन्म होता है, तो हमको सकल सिद्धि संपत्ति मिलने लग जाती है। जब तक हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होती है, तब तक रिद्धि सिद्धि हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि हर कर्म के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। तो जैसे ही श्रद्धा ने जन्म हिमाचल के घर में लिया, तो सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर लीने। जहाँ कहाँ इधर उधर हिमाचल के चारों तरफ संतों ने वास किया। कोई इस पर्वत पर रहता है तो उस पर्वत पर रहते हैं। चारों तरफ संतों ने अपना डेरा जमाया। संत कहाँ आते हैं? बोले जहाँ श्रद्धा होती है वहीं संत अपना वास करते हैं। पर श्रद्धा नहीं है तो संत भी वहां से भाग जाते हैं। तो जहाँ तहाँ स्वाश्रम कीने, उचित वास भूधर सुत दीने। सबको आसन दिया और सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। सदा सुमन, वृक्षों ने पुष्प देना प्रारंभ कर दिया। फल नाना जाति के जो फल है वो प्रकट होने लगे। तो हमारे हृदय रूपी कुसुम, हमारे हृदय रूपी पुष्प कब खिलता है? जब हमारे हृदय में श्रद्धा जन्म लेती है। अनेक प्रकार के फल हमको मिलने लगते हैं। नाना द्रुम नव नाना जाति, अनेक प्रकार की संपत्ति, फल, पुष्प हमको प्राप्त होते हैं। कब? बोले जब श्रद्धा का जन्म होता है तब। प्रकट एक सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। जैसे पार्वती ने हिमाचल में जन्म लिया तो अनेक प्रकार की मणियां वहां पर पहुंच गई। तो जब हमारे हृदय में श्रद्धा होती है तो हमको भी अनेक प्रकार की मणि, राम नाम की मणि, शिव नाम की मणि, अनेक प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। सरिता सब पुनीत जल बहाई। हिमाचल में सुंदर सुंदर सरिताओं ने अपना प्रवाह प्रारंभ कर दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आध्यात्म है। पार्वती हिमाचल में जन्म लिए तो सरिता सब पुनीत जल बहाई, अपने पवित्र जल को प्रवाह कर रही है नदियां।
तो जब हमारे भीतर श्रद्धा जन्म लेती है तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों का प्रवाह उन्मुख है, जब हमारी इंद्रियां विषयों का सेवन करने लगती है और जब श्रद्धा ने जन्म ले लिया तो हमारी इंद्रियां विषयों के सेवन से सहज भगवान का भजन करने लगती है। हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, सब भक्ति की सरिता में बहने लग जाती है। राग द्वेष ईर्ष्या सब शीतल हो जाते हैं। जिसके जीवन में श्रद्धा होती है और जिसके जीवन में श्रद्धा होती है उसके जीवन में एक और सद्गुण होते हैं। क्या? बोले सहेजे बयरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुराग। सहेज बयरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुराग। गिरि पर सकल करई अनुराग। सहज बयरो, सहज बयरो सब जीवन त्यागा। जितने भी जीव जंतु हिंसक प्राणी थे उन्होंने आपस में बैर करना छोड़ दिया। एक ही तालाब में गज और शेर पानी पीने लग गए। सहज बयरो सब जीवन त्यागा। तो हमारे जीवन में जब श्रद्धा होती है तो हमसे सब बैर करना छोड़ देते हैं, हमसे सब प्रेम करते हैं। क्यों? बोले श्रद्धा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती है उसके लिए उसका घर ही शमशान के समान हो जाता है। पिता ही यमराज बन जाते हैं, माता ही उसके लिए महाकाली हो जाती है जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती है। जितने भी साधन है सब उसके लिए भयावह हो जाते हैं। और जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसके जीवन में श्रद्धा होती है, तो सहज बयरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सब आज राजा हिमाचल पर खूब प्रेम लुटा रहे हैं। और राजा हिमाचल के जीवन में एक बहुत सुंदर घटना घटी। क्या? बोले उसी समय एक लाख शिव ज्ञानी शिवलीन विदांबरा, हिमाचलम गृहम प्रेत्या आगमा शिव प्रेरिता। नारद जी महाराज हिमाचल पर कृपा करने के लिए कौतूहल घूमते घूमते चले आए। नारद समाचार सुनी आए, नारद समाचार सुनी आए। कौतुक कहीं के सिदाए, कौतुक कहीं के सिदाए। नारद समाचार सुनी आए, नारद समाचार सुनी आए। नारद समाचार सुनी आए। हम लोग सदगुरु के ढूंढ में जाते हैं कि सदगुरु कोई बढ़िया मिल जाए तब हम उसे धारण करें। अरे ढूंढना बंद करो, अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, सदगुरु अपने आप आएगा। एक बार एक व्यक्ति मन में सोचता है कि हम तो किसी पढ़े लिखे को गुरु बनाएंगे, बहुत ढूंढा। तो एक व्यक्ति को उसने देख लिया, बोले हाँ इसको हम गुरु बनाएंगे। तो गुरु बना लिया और गुरु जी से कहता है कि गुरु जी अब आज से आप हमारे गुरु। बोले कुछ सुनाओ। अब गुरु जी ने कहा कि अभी अभी चेला बना, इसको क्या सुनाए? बोले नहीं नहीं आपको सुनाना पड़ेगा, अब आप हमारे गुरु, हम आपके चेला। बोले तो राम राम जपा करो। बोले नहीं नहीं ये राम राम छोटी बात है, कुछ ऊंचा सुनाओ। बोले तो रामचरितमानस कैसा रहेगा?
बोले नहीं नहीं गुरुजी, कुछ ऊंचा, कुछ बड़ा सुनाओ। बोले तो गीता। बोले हाँ गीता कुछ ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं कि चेला आज तुझे गीता का महात्मा सुनाते हैं और फिर कल से गीता सुनाएंगे। अब गुरुजी ने महात्मा सुनाना प्रारंभ कर दिया। सर्वोपनिषदो गावा दुग्धा गोपाल नंदना। और जैसे गुरुजी सुना रहे थे चेला कहा वाह वाह महाराज क्या बात है, वाह आनंद आ गया। अब चेला जब वाह वाह कर रहा है तो गुरुजी आधा घंटा सुनाना था और 1 घंटे सुना गए। बीच बीच में गुरुजी ने कहा चेला कुछ समझ में आ रहा है? बोले समझ में हमको? बोले हमें तो सब समझ में आ रहा है। बोले अच्छा, बोले फिर भी कुछ समझ में ना आए हो तो पूछ लो। बोले गुरुजी आपकी एक एक बात हमारी समझ में आई लेकिन एक बात नहीं आई। कौन सी बात? बोले गुरुजी आप कह रहे थे कि 2 गधा गोपाल नंदना। बोले ये 2 गधा कौन है? ये जो आप बार बार कह रहे थे कि सर्वोपनिषदो गावा गोपाल दुग्धा नंदना। बोले तो ये 2 गधे कौन है? अब गुरुजी ने तो पढ़ाया कि सर्वोपनिषदो गावा सारी उपनिषद गाई है और गोपाल उनको जो है दोहने वाले हैं, दुग्धा गोपाल नंदना। तो चेला कहता है कि महाराज ये 2 गधे कौन है? गुरुजी ने कहा बोले एक तू और एक मैं। तो ऐसे ऐसे चेला भी है। तो हम लोग सदगुरु की ढूंढ में जाते हैं। सदगुरु को मत ढूंढो, आप अपनी श्रद्धा को पक्की करो। सदगुरु अपने आप आएंगे, नारद जी भी अपने आप आए। जब श्रद्धा होगी तो संत का आगमन होता है। पद प्रतिष्ठा आपको मिल गई तो आपके घर में नेताओं और जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वो आ सकते हैं। जब आपके पास कोई पद मिल गया, लेकिन अगर आपके हृदय में श्रद्धा है तो आपके घर में फिर संत का वास होता है, संत का आगमन होता है। राजा